हम पहुंच गए हैं एक लिविंग फोर्ट जो कि वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर है। देश विदेश से यहाँ लोग घूमने आते हैं। वर्ल्ड के लिविंग फोर्ट जैसलमेर फोर्ट में आपका स्वागत है। रावल जैसल नामक भारतीय राजपूत शासक द्वारा वर्ष 1156 में इस किले को बनाया गया। इस किले को पाने के लिए मध्यकाल में दिल्ली के सुल्तान द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया था। किले में एंट्री करते ही आपको मिल जाएंगे राजस्थानी कपड़े, ज्वेलरी, काफ़ी कुछ है शॉपिंग के लिए। फर्स्ट गेट हमें मिला सूरज पॉल। इसे सूरज पॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की सबसे पहले किरणें इसी गेट पे पड़ती है। यहाँ से आगे जाने पे आपको किले के नज़ारे दिखेंगे जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुल बनाए गए हैं। उसके आगे जब आप जाओगे तो आपको नेक्स्ट गेट दिखाई देगा, सारे घुमावदार रास्ते से बनाया हुआ है। ये आ गया सेकंड गेट। सेकंड गेट का नाम है गणेश पॉल। हर एक गेट इस तरीके से बनाया गया है कि एक गेट से आपको दूसरा गेट नहीं दिखेगा, घुमावदार रास्ते से बनाया गया है। इसका रीज़न ये है कि दुश्मन जब आक्रमण करने के लिए आए तब वो डायरेक्टली आक्रमण नहीं कर पाए और उसकी स्पीड स्लो हो जाए। फोर्ट में अंदर जाने के टाइम पे हमें दिखे ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाले और अट्रैक्टिव कलर यूज़ करके बनाए गए कपड़े, रजाइयाँ, ब्लैंकेट्स, काफ़ी कुछ थे यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको राजस्थानी वैरायटी के सामान, शो पीस, काफ़ी कुछ मिलेगा शॉपिंग करने के लिए। ये आगे थर्ड पॉल है। आप एक पॉल से दूसरे पॉल तक जाओगे तो आपको शॉपिंग के लिए बहुत कुछ मिलते रहेंगे। ये थर्ड पॉल का नाम हवा पॉल है। इसे हवा पॉल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा आती है। लोग हवा खाने यहाँ पे आते हैं गर्मियों के समय। ये जो पूरा फोर्ट बनाया गया है ये इस टाइप के येलो पत्थर से बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये जितना घिसेगा उतना शाइन करेगा। ये देखिए, अंदर आपको लगेगा कि आप एक शहर में आ गए हो, एक फोर्ट में नहीं हो। फोर्ट में काफ़ी कुछ है। ये फोर्ट में हमें मंदिर दिखा। आगे ये है राजा का महल। हम 5 बजे तक इस फोर्ट में पहुँचे हैं। 6 बजे फोर्ट बंद हो जाता है तो हमारे पास 1 ही घंटा है इतने बड़े फोर्ट को एक्सप्लोर करने। जो म्यूज़ियम है वो 6 बजे तक बंद हो जाता है। बाकी जो पूरा फोर्ट है जिसमें शॉपिंग की और कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, वो सारे तो ओपन रहते हैं। इसे महाराजा पैलेस भी कहते हैं। महाराजा पैलेस एक म्यूज़ियम भी है जो कि जैसलमेर फोर्ट में है। तो हम अभी जाएंगे म्यूज़ियम में। ये देखिए, यहाँ पे अमिताभ बच्चन और बाकी सब एक्टर एक्ट्रेस जो भी आए हैं उनके फ़ोटोज़ आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जोधपुर के राजा भी आए चुके हैं। ये देखिए, ये है टिकट विंडो। आपको टिकट ले लेनी है यहाँ से। टिकट प्राइजेस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत सुंदर येलो कलर के बैकग्राउंड में डिज़ाइन किया गया है। अंदर से महाराजा पैलेस इतना बड़ा है। टिकट चेक करा के हम पहुँच गए महल के अंदर। कहा जाता है कि 1541 में हुमायूं ने भी इस महल पर आक्रमण किया था, जिसके बाद राजा को अपने बेटी को हुमायूं के बेटे अकबर के साथ में शादी करानी पड़ी। उसके बाद आक्रमण नहीं हुआ और महल सुरक्षित रहा। कई लोग तो सिर्फ इसे जैसलमेर किले के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग इसे सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में भी जानते हैं। गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। किले में एंट्री करते ही आपको दिखने लग जाएंगे राजा महाराजाओं के फ़ोटोग्राफ्स। इसे राजस्थानी और इस्लामिक वास्तुकला और डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है। अगर आप वर्ल्ड में सबसे बेस्ट राजपूताना और इस्लामी कारीगरी देखना चाहते हो तो इस फोर्ट में आ जाओ। यहाँ पे आपको शस्त्र घर में काफ़ी सारे शस्त्र दिखेंगे जहाँ पे गन्स और उस समय यूज़ किए जाने वाले हथियार, अलग अलग टाइप के चाकू, तलवार, काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। यहाँ आपको उस समय की हिस्ट्री को बहुत करीब से अनुभव करने मिलेगा। ये देखिए, अलग अलग टाइप के गन्स रखे हुए हैं जो कि राजा महाराजा युद्ध में यूज़ करते थे। ये और कुछ वैरायटी के औजार है। ये तीर बाण है। यहाँ पे और कुछ शस्त्र रखे गए हैं। आगे हम जाते हैं। ये देखिए, स्टेयर से एंटर करके नेक्स्ट आपको एरो से सब दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट ये प्लेस पे जाना है, ये प्लेस पे जाना है। बहुत रश है।
यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफ्स हमें दिखे, अलग अलग राजाओं के लाइन वाइज फ़ोटोज़ लगे हुए थे। नेक्स्ट हम पहुँच गए हैं लिविंग एरिया में, जहाँ हमें दिखे चांदी के फर्नीचर वाले चेयर्स, बहुत सुंदर और डिज़ाइन से बनाए गए चांदी के चेयर थे जिस पे मखमल की गद्दियाँ बिछाई हुई थी। आगे हमें दिखे और भी अलग अलग समय के फ़ोटोज़ राजा महाराजाओं के। यहाँ के राजाओं का सपोर्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काफ़ी था, आईआईटी के साथ में कोलैबोरेशन था, अलग अलग टाइप के जिन जिन एजुकेशन संस्थानों में इनका योगदान था और जैसे योगदान था उसके फ़ोटोग्राफ्स और उसके डिटेल्स यहाँ पे थे। ये देखिए सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल और साइंस सेंटर सब के बारे में इंफॉर्मेशन था। ये यहाँ के विंडो से पूरा जैसलमेर फोर्ट अच्छे से दिख जाता है। ये देखिए कितने छोटे दिख रहे हैं सब, मतलब जैसलमेर फोर्ट में माले कितने ऊंचे ऊंचे बनाए गए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग की गई है। विंडो की और हवादान के लिए फ्लावर पैटर्न में बनाया गया है। नेक्स्ट हम पहुँच गए हैं त्रिबोलिया कक्ष में। त्रिबोलिया कक्ष की खास बात यह है कि इसमें तीन विंडो है, 3 विंडो इस साइड, 3 विंडो उस साइड, और इसमें लगे हुए हैं लाइन से सारे राजाओं के फ़ोटोज़। तो बड़े बड़े फ़ोटोज़ आपको दिख जाएंगे, उनके फैमिली ट्री दिख जाएंगे, आपको समझ जाएगा कि कौन से राजा के बाद कौन से राजा हुए। और जैसलमेर फ़ोर्ट की एक ख़ास बात है कि जैसलमेर फ़ोर्ट के जो राजाएँ हैं वो कृष्णा जी के वंशज है। ये जो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है इसमें कृष्णा जी के वंशज के बारे में डिटेल में बताया गया है कि कौन से राजा के बाद कौन से राजा हुए, सब आपको यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लाइन से राजाओं के नाम लिखे गए हैं और ये सब चीज़ें दर्शाती है कि जैसलमेर फोर्ट में जो भी राजा थे वो कृष्णा जी के वंशज थे। चलिए अब देखते हैं त्रिभोला के एक विंडो से बाहर का नज़ारा। यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट में कौन एंटर कर रहा है वो दिख जाता है, जैसलमेर सिटी पूरी दिख जाती है। और ये जो प्लेस है ये हवा का वेंटिलेशन करने के लिए है। यहाँ पे बहुत सुंदर आर्किटेक्चर बनाया गया है। येलो कलर के पत्थर से छोटी छोटी डिज़ाइन जो बनाई गई है वो इतनी सुंदर लगती है। और ये एक अकेला रूम हमें दिखा जहाँ पे वाइट कलर के डिज़ाइन भी थे। इस रूम में हमें लकड़ी का घोड़ा दिखा और साइड में दिखी छत्रियाँ। नेक्स्ट हम पहुँचे मूर्ति कक्ष में। इस कक्ष में हमें प्राचीन काल की बहुत अलग अलग डिज़ाइन की मूर्तियाँ दिखाई दी। ये है दीवाने आम जहाँ पे बहुत सुंदर विंडो थी। उसके बाद हम पहुँच गए टेरेस पे और टेरेस पे पहुँच के हमने देखा एक मेस्मराइजिंग जैसलमेर का व्यू, जहाँ पे जैसलमेर फोर्ट भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। और जैसलमेर सिटी का तो क्या ही कहना, गोल्डन सिटी इतनी सुंदर दिखी। हमें जैसलमेर फोर्ट के टेरेस पे और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है जैसलमेर सिटी का। मज़ा आ गया ये व्यू देख के, सनसेट भी देखने का मौका मिला। नेक्स्ट हम पहुँच गए सर्वोत्तम विलास। ये महाराजा का रूम है और सामने जो है ये महाराजा के कपड़े हैं और बहुत सुंदर और सबसे बेस्ट रूम यही है। यहाँ पे महाराजा के सारे सामान रखे गए हैं। अब हम जाते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की गई है। ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ भी कैप्चर करनी है, वो चीज़ भी कैप्चर करनी है। यहाँ पे जो बैठने के लिए प्लेस था बहुत अच्छा था और जो हवाएं आ रही थी वो भी बहुत मस्त आ रही थी। हवा, ठंडी हवा आ रही थी। मैं सोच रही थी कि पुराने ज़माने में राजा रानी यहाँ पे आके इवनिंग टाइम बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते रहेंगे अपना। और ये देखिए ये आगे का वे, और ये है गणगौर माता जी जो कि पार्वती का ही स्वरूप है। यहाँ पे रखा गया था जैसलमेर फोर्ट का मिनिएचर वर्जन। आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये इंडिया का नक्शा जैसे बनाया गया है जैसलमेर फोर्ट को। नेक्स्ट हम पहुँच गए महारानी कक्ष में। महारानी कक्ष में जाके हमने सबसे पहले ये पेंटिंग देखी, उसके बाद हमने वहाँ रखे गए कपड़े देखे और बैठने के लिए मखमल का आसन रखा हुआ था। ये जेंट्स के कपड़े रखे हुए थे। महारानी कक्ष के बाजू से ही एक वे जाता था। ऐसा लग रहा था कि सीक्रेट रास्ता बनाया हुआ है जो एकदम स्ट्रेट है
स्ट्रेट जाते जाते फिर आपको दिखेगा नीचे उतरने का वे। इमरजेंसी के केस में हो सकता है कि महारानी को यहाँ से ही बाहर सेफली निकालने का काम किया जाता रहेगा। इस वे में हर जगह लगे हुए थे पेंटिंग, पुराने जैसलमेर सिटी को अच्छे से दर्शाया गया था। हर एक जो फेमस जगह है आज की उसका फ़ोटोग्राफ लगा हुआ था और पहले के ज़माने के लोगों के बाज़ार के वो सारे फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए थे। हमने जोधपुर के घंटाघर का भी फ़ोटो यहाँ पे देखा, तो ये एक आर्ट गैलरी जैसा फील हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। पुराने जैसलमेर सिटी को देख के एस्थेटिक फीलिंग आ रहा था काफ़ी। बाहर आके हमें ये नज़ारा दिखा, काफ़ी सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, खाना पीना भी काफ़ी सारा वहाँ पे था तो वो भी खा रहे थे। फोर्ट में जैन टेम्पल भी है तो हम जैन टेम्पल देखने के लिए चले गए। रास्ते में हमें दिखे काफ़ी सारे शॉप्स शॉपिंग के लिए। यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट में बहुत कुछ है शॉपिंग करने के लिए। शॉपहॉलिक लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे आके। कपड़े ले लो, आर्टिफैक्ट ले लो, डेकोरेशन के आइटम ले लो, बैग्स ले लो, काफ़ी कुछ है। तो रास्ते में हमने ये सारी चीज़ें देखी। हम पहुँच गए जैन टेम्पल्स। यहाँ पे टोटल 7 जैन टेम्पल्स है। बहुत सुंदर गोल्डन पत्थर पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके मंदिर बनाए गए हैं, काफ़ी सुंदर है। और इसमें जो मूर्तियाँ है वो भी बहुत पुरानी प्राचीन काल की है। अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था तो मैं आपको बाहर से ही बता देती हूँ। दर्शन करके निकले तब हमें और शॉपिंग के ऑप्शंस दिख गए। ये सारा देखते देखते हम फोर्ट से निकल गए आगे के डेस्टिनेशन के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आने वाले हैं और जैसलमेर ट्रिप अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।